24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके बाद देश की राजनीति में जबरदस्त भूचाल आ गया था। अब 18 महीने के बाद हिंडनबर्ग की एक और रिपोर्ट पर हंगामा खड़ा हो गया है। इस बार हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में सेबी की प्रमुख माधवीपुरी बुच पर सवाल खड़े किए गए हैं। हिंडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सेबी प्रमुख और उनके पति उसी फंड में निवेश कर रहे थे जिनके साथ अदानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी का संबंध था। हिंडनबर्ग के अब आरोपों को सेबी चीफ और अडानी ग्रुप दोनों ने ही बेबुनियाद करार दे दिया है। रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों का जोरदार खंडन किया है, लेकिन अमेरिका से आई रिपोर्ट ने देश में राजनीतिक विस्फोट कर दिया है। पक्ष विपक्ष में जबरदस्त वार पलटवार हो रहे हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की हकीकत क्या है, तथ्य है या फिर अर्धसत्य है। इसी का विस्तार से विश्लेषण करती यह रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। तो मुमकिन है 631 207वीं स्ट्रीट, न्यूयॉर्क, अमेरिका। दिल्ली से करीब 12,000 किलोमीटर का फासला है, लेकिन इसी पते से आई एक रिपोर्ट ने दिल्ली की राजनीति को गरमा दिया है। बात हिंडनबर्ग की कर रहे हैं, जिसने एक और रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे किए हैं। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन पर सीरियस आरोप लगाए हैं। अदानी ग्रुप और सेबी चीफ के बीच लिंक होने का दावा किया गया है। विसिल ब्लोअर दस्तावेजों के आधार पर हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि अदानी विवाद से सेबी चीफ और उनके पति का कनेक्शन है। सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति की मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सेदारी है। हिंडनबर्ग ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि 18 महीने पहले अदानी समूह पर अपनी रिपोर्ट जारी की थी, लेकिन सेबी ने समूह पर कार्रवाई नहीं की। हिंडनबर्ग के आरोपों पर सेबी चीफ की तरफ से जवाब आया। माधवीपुरी बुच और उनके पति ने बयान जारी कर आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। जिस फंड की बात हो रही है उसमें पैसा 2015 में लगाया गया था। उस वक्त मैं और मेरे पति सिंगापुर में रहते थे। साथ ही सेबी का सदस्य बनने से लगभग 2 साल पहले फंड में पैसा लगाया गया था। सेबी ने हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन नोटिस का जवाब देने की बजाय हिंडनबर्ग ने सेबी की विश्वसनीयता और मेरे चरित्र हनन का विकल्प चुना है। हिंडनबर्ग के नए इल्जामों को लेकर अदानी ग्रुप की तरफ से भी जवाब दिया गया है। अदानी ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि हिंडनबर्ग के आरोप दुर्भावनापूर्ण है। पहले से तय नतीजों तक पहुंचने के लिए पहले से उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी से चुनिंदा टुकड़े उठाकर रिपोर्ट बनाई गई है। ये काम निजी लाभ के लिए किया गया है और ऐसा करते हुए तथ्यों और कानून का ध्यान नहीं रखा गया। अदानी ग्रुप इन आरोपों को सिरे से खारिज करता है। रिपोर्ट में पहले ही निराधार पाए गए आरोपों को फिर से पेश किया गया है। इन आरोपों को मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। हम दोहराना चाहते हैं कि विदेशों में हमारा निवेश पूरी तरह पारदर्शी है और सारी जरूरी जानकारियां बराबर तमाम कागजात में सार्वजनिक की जाती हैं। इस शरारत भरी रिपोर्ट में जिन व्यक्तियों के नाम हैं, उनके साथ अदानी ग्रुप का कोई कारोबारी रिश्ता नहीं है। ये रिपोर्ट हमारी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। ग्रुप पूरी पारदर्शिता का पालन करता है और जरूरी नियमों का पालन करता है। भारतीय शेयर बाजार नियमों का उल्लंघन करने वाले बदनाम शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट ध्यान भटकाने की एक हताशा भरी कोशिश है। जाहिर है हिंडनबर्ग को भारतीय कानूनों की कोई परवाह नहीं है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट आने के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। जमकर वार पलटवार होने लगे। विपक्ष के नेताओं की ओर से एक के बाद एक ट्वीट किए गए। संसद सत्र को जल्द खत्म किए जाने को इस रिपोर्ट से कनेक्ट करके सवाल उठाए जाने लगे। राहुल गांधी ने पूछा, सेबी चीफ ने अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? This is an explosive allegation because it alleges that the umpire herself is compromised. The savings of millions of Indians, hard-earned, honestly earned savings, are at risk. It is therefore imperative that this matter is investigated. Why has Chairperson Madhavi Buch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Buch responsible? Or is Mr. Adani responsible?
राहुल गांधी ने 3 सवालों की तह तक जाने की मांग की तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं ने जेपीसी की मांग करने में देर नहीं की। गौतम अडानी जी की कंपनियों में, ऑफशोर कंपनियों में सेबी की चेयरमैन और उनके पति की इन्वेस्टमेंट्स हों और भारत सरकार फिर भी उनको सेबी का चेयरपर्सन बनाए, बताइए सवाल उठते हैं या नहीं उठते? इसलिए हम जेपीसी की मांग करते हैं। जेपीसी के बगैर इन सवालों के जवाब नहीं मिल सकते। सरकार पर प्रहार का मुफीद मौका था, लिहाजा आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी पर डायरेक्ट अटैक करने में देर नहीं की। सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने लगभग $10 मिलियन उन्हीं फर्जी कंपनियों में लगाए हैं जिसकी इनको जांच करनी थी। ये अडानी का घोटाला नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घोटाला है, ये भारतीय जनता पार्टी का घोटाला है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद राजनीतिक बयानबाजियों का दौर शुरू हुआ तो बात पटना से लेकर मुंबई तक पहुंची। आरजेडी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने सरकार को घेरा। माधवी बुच, उसके ऊपर आरोप लगा है कि उनकी इन्वेस्टमेंट है अडानी के कंपनी में, वो यंत्रणा है किस प्रकार से काम कर रही है और किस प्रकार से भ्रष्ट हो रही है। ये सामने आने के बाद भी अगर सरकार चुप बैठती है तो ये सरकार सबसे बड़ी भ्रष्ट है। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। मैं समझता हूँ नथिंग शॉर्ट ऑफ जेपीसी, दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि सिस्टम की ऐसी रिगिंग ये अभूतपूर्व है। अमेरिका की रिसर्च कंपनी के आरोपों पर देश में सियासी वार पलटवार होने लगे। विपक्ष हमलावर हुआ तो बीजेपी ने भी जवाब देने में वक्त जाया नहीं किया। विदेशी कंपनियों से कांग्रेस का रिश्ता पुराना है, इसलिए भारत के हर आर्थिक संस्थान पर लगाना निशाना है। संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं और यह बात हम गंभीरता से कह रहे हैं कि विपक्षी दल भारत में अस्थिरता और अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं। सुधांशु त्रिवेदी यहीं नहीं रुके, सवाल उठाया कि हर बार संसद सत्र के दौरान ही ऐसी रिपोर्ट आने के पीछे मकसद क्या है। विगत कई वर्षों से जब जब भारत में संसद का सत्र चलता है तब तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है। जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। सारे सीक्वेंस जाके देख लीजिएगा, संसद सत्र के दौरान ही आते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर हो रही राजनीति को लेकर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर भी बोले। कहा, रिपोर्ट में कुछ भी यकीन करने लायक नहीं है। कोई सच नहीं है। इन्होंने झूठ और काफ़ी सारे जो कहते हैं इन्वेंडो, जो उनके ओपिनियंस हैं, जोड़कर एक तरह से उसमें थोड़े बहुत सच्चाई मिलाकर उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी थियरी खड़ा कर रखा है। मुझे नहीं लगता है ये इसमें कोई दम है या कोई सच्चाई है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर देश की राजनीति यूं ही नहीं गरमाई है। असल में रिपोर्ट के बहाने विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। पिछले साल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर संसद से सड़क तक जमकर राजनीति हुई थी। वजह क्या थी, सुनिए। करीब 18 महीने पहले 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। रिपोर्ट के बाद ग्रुप के शेयरों में $86 मिलियन की गिरावट आई थी, लेकिन बाद में इसमें रिकवरी भी आई। इस रिपोर्ट को लेकर सेबी ने हिंडनबर्ग को 46 पेज का कारण बताओ नोटिस भी भेजा था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी होने के बाद शेयर बाजार में भूचाल आ गया था। निवेशकों के करोड़ों रुपए डूबे थे। अडानी समूह के अधिकांश शेयरों में लगातार गिरावट दर्ज की गई थी। आर्थिक नुकसान का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रिपोर्ट आने से पहले गौतम अडानी दुनिया के धन कुबेरों में नंबर 2 अरबपति थे, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद 36वें नंबर पर खिसक गए थे। इस बार हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के साथ ही सेबी चीफ पर भी इल्जाम लगाए हैं। यही वजह है कि देश की राजनीति उफान पर है। जुबानी ही नहीं, सोशल मीडिया में भी जमकर वार पलटवार हो रहे हैं। कई यूजर हिंडनबर्ग पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। यूजर भगवान वाचा लिखते हैं कि रिपोर्ट को तैयार करने में बरती गई बौद्धिक मेहनत की कमी से काफी निराश हूं। मुझे नहीं पता कि अडानी के सौदे क्या है, लेकिन माधवीपुरी बुच पर कथित हमले का काम वास्तव में काफी काल्पनिक है और मेरी राय में इसमें कोई दम नहीं है। एक और यूजर अजय रोटी लिखते हैं कि वे हितों के टकराव पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उनकी पूरी रिपोर्ट हितों के टकराव से शुरू होती है। यूजर आलोक भट्ट ने भी रिपोर्ट को भ्रमित करने वाला बता दिया।
हिंडनबर्ग की सेबी को लेकर जारी इस रिपोर्ट पर आलोक भट्ट नामक यूजर ने 10 पॉइंट्स के जरिए समझाते हुए इसे झूठा करार दिया है। उन्होंने बताया कि सेबी पर हमला करने के लिए शेयर की गई रिपोर्ट एक झूठ है, जिसका मकसद भ्रम पैदा करना और कांग्रेस को उसके खेल में मदद करने के लिए हथियार मुहैया कराना है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जिस तरह से बयानबाजी का दौर चल रहा है, उससे साफ है कि राजनीति का पारा अभी और चढ़ेगा। लिहाजा ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये हिंडनबर्ग है क्या। हिंडनबर्ग रिसर्च अमेरिकी रिसर्च कंपनी है, जिसकी स्थापना 2017 में नॉर्थन एंडरसन ने की थी। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनियों के गहन विश्लेषण और जांच का दावा करती है। सार्वजनिक रूप से मौजूद डेटा, फाइनेंशियल रिपोर्ट, लीगल डॉक्यूमेंट्स, इंटरव्यू और अन्य सोर्सेज का इस्तेमाल करती है। मकसद उन कंपनियों की खोज करना है जो गलत काम, धोखाधड़ी या गलत बयानी में शामिल हो सकती हैं। इस कंपनी का हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। हिंडनबर्ग नाम 6 मई 1937 में न्यू जर्सी के मैनचेस्टर टाउनशिप में हुए हिंडनबर्ग एयरशिप एक्सीडेंट के नाम पर रखा गया है। हिंडनबर्ग हादसे को ही आधार बनाकर शेयर बाजार और निवेश में गड़बड़ी की जांच के लिए नॉर्थन एंडरसन ने कंपनी बनाई और नाम दिया हिंडनबर्ग, जो दावा करती है कि हिंडनबर्ग हादसे की तर्ज पर शेयर बाजार में हो रहे गोलमाल और गड़बड़ियों पर निगरानी रखते हैं। उनकी पोल खोलना और सामने लाना मकसद है, लेकिन सच्चाई क्या है ये एक्सपर्ट से सुनिए। सेबी के जो आला कमांड है, जो हाई कमांड है, उनके ऊपर अटैक करे और ऐसा मुद्दा उठाए जिसे विपक्ष और जो यहाँ की जो राजनीति है उसके अंदर में मुद्दा उठे और बार बार जेपीसी एक रट लग जाए कि भाई अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचे। मुझे लगता है कुछ हद तक बांग्लादेश में जो कांड हुआ है पिछले 10 दिन में, उसी को लेकर एक एक्सटेंशन, एक माहौल खराब करना चाहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का दावा है कि अब तक 16 ऐसी रिपोर्ट्स वो जारी कर चुकी है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करता है कंपनी का सीक्रेट एजेंडा। कंपनी की वेबसाइट दावे तो बहुत सारे करती है, लेकिन बहुत सी अहम जानकारियां न तो वेबसाइट पर मौजूद हैं और न ही किसी और प्लेटफॉर्म पर। मिसाल के तौर पर इतनी बड़ी फर्म के पीछे एंडरसन के अलावा और कौन है, ये कोई नहीं जानता।